गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कीजिए। धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित कीजिए। अगर आप लोगों ने धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले उस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। आज हम बात करें धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब धारा मापी को हमने अमीटर में बदला था तो उसमें जो धारा मापी जी होती है उसको हमने क्या किया था कि उसे हमने समांतर क्रम में जोड़ा हुआ था। क्या उसको हमने समांतर क्रम में जोड़ा हुआ था। और जो उसका रेजिस्टेंस था, जो संट जिसे बोलते हैं, कम प्रतिरोध का तार था, उसमें क्या था कि कम था, मतलब कि कम प्रतिरोध का तार लगा हुआ था उसमें। इसमें क्या होगा, इसमें हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उच्च प्रतिरोध का तार लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम संट बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, है ना। चलिए तो क्या बोलेंगे बच्चों, चल कुंडली धारा मापी के साथ हमने क्या बताया, उसको समांतर क्रम में जोड़ा था, अब इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो मेरे बच्चों, ये होती है हमारी क्या, ये हो गई हमारी क्या, धारा मापी जी। ये जो हमने गोला करना है, ये क्या होगा, धारा मापी जी। इसको कैसे जोड़ना है, इसको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है बच्चों, कि जब धारा मापी जी का, क्या, धारा मापी जी का माइनस वाला पॉइंट और उच्च प्रतिरोध का तार, इसमें उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ रहे हैं, रजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, है ना। तो हालांकि रेजिस्टेंस का प्लस माइनस क्या होता है ये पता नहीं होता है किसी का भी। तो क्या होता है कि पहले पॉइंट का दूसरा छोर दूसरे पॉइंट के पहले छोर से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यदि पहले पॉइंट का पहला छोर और दूसरे पॉइंट का पहला छोर दोनों के एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो समांतर क्रम में हो जाता है। किस में हो जाता है, वो समांतर, मतलब दोनों का पहला पहला पॉइंट, मतलब ये धारा मापी जी का पहला पॉइंट और प्रतिरोध का पहला पॉइंट, अगर दोनों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है, वह समांतर क्रम में हो जाता है। लेकिन अगर हम पहले पॉइंट का दूसरा पॉइंट माइनस का और दूसरे का पहला पॉइंट मतलब प्लस का एक साथ जुड़ा होता है तो वह श्रेणी क्रम में कहलाता है। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम में। आशा करता हूं आप लोग श्रेणी क्रम समझ गए होंगे। तो चलिए, धारा मापी जी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो धारा मापी हमारी होती है वह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है। तो ये उच्च प्रतिरोध का तार है, तो इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। और इसे क्या करते हैं, एक सेल के अंदर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। मतलब क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सेल के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी धारा बहती है, यहाँ से धारा मापी आई जी धारा बहती है और यहाँ से धारा आई प्रवाहित होती है। चलिए, कोई दिक्कत इसमें आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमने जगह क्या होता है कि धारा मापी जी के साथ उच्च प्रतिरोध का तार या संट जोड़ दिया जाए तो जो हमारी धारा मापी होती है वो किस में बदल जाती है, वह वोल्ट मीटर में बदल जाती है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, जब चल कुंडली धारा मापी, जब चल कुंडली धारा मापी, जब चल कुंडली धारा मापी, सॉरी, है ना, धारा मापी के साथ धारा मापी के साथ धारा मापी के साथ धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च उच्च प्रतिरोध का तार उच्च प्रतिरोध का तार तार जोड़ दिया जाए उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए। ये उच्च प्रतिरोध का तार है जिसके कैपिटल से, अगर निम्न प्रतिरोध का तार होता है तो इसे स्मॉल आर से शो करते, किससे शो करते, स्मॉल आर से। देखिए उच्च प्रतिरोध का तार है तो इसे हम किससे शो करेंगे, कैपिटल आर से, है ना। उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए तो जो धारा मापी होती है, जो धारा मापी जो जी होती है किसमें बदल जाती है, वह वोल्ट मीटर में बदल जाती है। किसमें, वोल्ट मीटर में बदल जाती है। आशा करता हूँ आप लोग इतना बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब इसका कार्य क्या होता है बच्चों, तो जो वोल्ट मीटर का कार्य होता है वो क्या होता है, यह दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए, जैसा पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, है ना। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे, जिसकी
जिसकी सहायता से किसी परिपथ के दो बिंदुओं किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोग इतना भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है। पहले तो हम क्या होता है, पहले हमने वोल्ट मीटर को बनाया कि जब चल कुंडली धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार ये कैपिटल आर है, इसे जोड़ देते हैं तो किसे बदल जाती है, ये धारा मापी वोल्ट मीटर में बदल जाती है। अब इसका कार्य क्या होता है, तो जिसकी सहायता से परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है, इसका कार्य भी होगा, है ना। अब क्या क्या हमने यूज किया उसके बारे में बताएंगे, उसे हम ज्ञात करेंगे थोड़ा किसमें, गणितीय रूप में, है ना। अब इसे हम गणितीय रूप में ज्ञात करेंगे तो क्या बोलेंगे, माना। अब मान रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें गणितीय रूप में व्यंजक ज्ञात करना है तो क्या बोलेंगे, माना कि धारा मापी का प्रतिरोध क्या है बच्चों, जी। मान लेते हैं ये धारा मापी जी है, उसका प्रतिरोध क्या है, जी है। तो क्या बोलेंगे, माना कि धारा मापी का प्रतिरोध क्या है, जी। मानना है ना, तो मान रहे हैं क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध क्या है, जी है। उसमें बहने वाली धारा देख रहे हैं क्या है, धारा मापी जी, इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई जी है। क्या है, आई जी है। चलिए, तो क्या है, धारा मापी जी, उसमें बहने वाली धारा क्या है, आई जी है। क्या है, आई जी है। जिसके श्रेणी क्रम में क्या, जिसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार, इस श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, आर जुड़ा है। क्या प्रतिरोध, आर जुड़ा श्रेणी क्रम में, ये देख रहे हैं बच्चों, ये इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार क्या जुड़ा है, आर जुड़ा हुआ है। ये क्या है, उच्च प्रतिरोध का तार क्या है, आर जुड़ा हुआ है। आर जुड़ा हुआ है तो मतलब धारा वहां पे जी भी प्रतिरोध है और आर भी हमारा प्रतिरोध है, तो क्या बोलेंगे, तो कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जी प्लस आर। अब इसका विभवांतर ही बताना है, क्या बताना है, विभवांतर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विभवांतर भी बराबर जी प्लस आर इंटू आई जी, बहन वही धारा थी, विभवांतर को भी शो करते हैं, यही हमारा क्या विभवांतर भी कहलाएगा। चलिए, अब हम देख रहे हैं ये जो आई जी है किस गुणांक में है, बराबर इस पर आएगी तो भाग में आएगी, तो भी बटे क्या होगा, आई जी बराबर जी प्लस आर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको इस पर कर देते हैं, तो ये जी प्लस आर बराबर किस पर, दोनों प्लस बराबर में है, मतलब प्लस में ये भी है प्लस में ये भी है, तो भी बटे आई जी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हम देख रहे हैं आर भी प्लस में है और जी भी हमारे किस प्लस में ही है, मतलब दोनों प्लस प्लस में ही है ना। तो बराबर इस पर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, माइनस में जाएंगे। तो जो हमारा जी है अभी कुछ नहीं, मतलब क्या प्लस है, और बराबर किस पर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो ये हो जाएगा आर बराबर भी बटे आई जी माइनस जी। ये हो गया हमारा गणितीय व्यंजक। क्या होगा, ये हो गया हमारा गणितीय व्यंजक, दैट प्रूव, PROVED, दैट प्रूव, या इसको बोल देते हैं आंसर, क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं आंसर, ANS, दैट प्रूव लिख दो या आंसर लिख दो, बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा गणितीय व्यंजक कि क्या होता है धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये हमारा गणितीय व्यंजक हो गया। और नॉर्मली भाषा में क्या बताया जाता है कि जब चल कुंडली धारा मापी को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो जो हमारा धारा मापी की कुंडली होती है वह ऑटोमेटिक वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है ना। तो आप लोग इतना बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए हमारी नोट्स कॉपी में, ये रही हमारी नोट्स कॉपी। फिर बच्चों अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चलिए, तो फटाफट आप लोग इसे अपनी नोट्स कॉपी में प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखिए, डायग्राम को भी अच्छे से बनाइए और आप लोग लिखना स्टार्ट कर दिए। तो वोल्ट मीटर जब चल कुंडली धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए तो धारा मापी वोल्ट मीटर में बदल जाती है।
ये बदल जाता है। आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे, है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर लेके चलता हूँ। चलिए आप लोग यहाँ से भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। जिसकी सहायता से किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है ना। इसको भी लिखिए। माना कि धारा मापी का प्रतिरोध G है, उसमें बहने वाली धारा IG है, जिसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार R जुड़ा हुआ है। तो कुल प्रतिरोध G प्लस R और विभवांतर भी बराबर G प्लस R इंटू IG। पर बच्चों आप लोग इसे रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं नोट कॉपी में। मैं चलता हूँ थोड़ा सा ऊपर की ओर, है ना। चलिए बच्चों, तो ये रहा हमारा दैट प्रूव्ड आंसर। फिर बच्चों आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। अगर आप लोग का प्यार बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। चलिए फिर बच्चों, हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।